हरे कृष्ण। तो हमारे गीता के कुछ सेशंस में कुछ भक्तों ने, कुछ ऑडियंस ने ये बार बार प्रश्न पूछा कि हम जब दान देने की बात करते हैं शास्त्रों से, तो ब्राह्मणों को ही क्यों दान दिया जाता है? क्यों ना हम गरीबों को दान दें, कंबल बांटें, कपड़ा बांटें, खाना बांटें। तो हमने सोचा इसको समझाने के लिए ये समझना चाहिए कि कौन ब्राह्मण है। गरीब को क्यों ना दे के ब्राह्मण को क्यों दें? ऐसा नहीं कि गरीब को ना दे, लेकिन ब्राह्मण को क्यों दे वो समझे। कई बार क्योंकि हमने अभी देखिए आज की परिस्थिति में जो असली ब्राह्मण है बहुत कम है, ना बराबर। तो हम जो देखते हैं वो ब्राह्मण, क्योंकि उनमें वो गुण नहीं है जो ब्राह्मणों के। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़े स्पष्ट रूप में कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पे मैंने वर्ण आश्रम बनाया है, नाम के आधार पे नहीं। कोई द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, गोस्वामी, महाजन, नाम के आधार पे नहीं, जन्म के आधार पे नहीं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा गारंटी नहीं है। हो सकता है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा तो ब्राह्मण नहीं कहलाया ना। भगवान ने स्वयं महाभारत में उसे ब्रह्म बंधु कहा, क्योंकि ब्राह्मण के गुण नहीं थे। हालांकि पुत्र तो द्रोणाचार्य का था, द्रोणाचार्य का पुत्र होते ब्राह्मण नहीं कहलाया। तो ब्राह्मण के गुण भगवान स्वयं गीता में बताते हैं। गीता के इस श्लोक में शमो दमो तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये 9 गुण यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो ये जो 9 गुण हैं, शांति प्रियता कि ब्राह्मण जो शमो मतलब वो शांति रहती है उसके जीवन में, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से। ऐसा नहीं कि लालच के कारण इधर उधर भाग रहा है, उसका हृदय बोल रहा है कि मुझे ये खाना, और बाहर से दिखा रहा है कि मैं बहुत शांत हूं। नहीं, तपस्वी है, दयावान है, अपने इंद्रियों पे संयम है। ऐसे गुण हैं ब्राह्मणों के। तो ये जब गुणों की बात करते हैं, पवित्रता है, ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी है। विज्ञान मतलब जो ज्ञान शास्त्रों में दिया है उसको अपने जीवन में उतार के, प्रैक्टिस करके उसको रियलाइज करना, वो विज्ञान है। और फिर उसको दूसरों को प्रचार करना। पठन पाठन ब्राह्मण का कार्य है, खुद भी पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है। अभी ब्राह्मणों की शक्ति देखिए, जो असली ब्राह्मण होते हैं उनका ब्रह्म तेज कितनी शक्ति होती है। आपने सुना होगा वशिष्ठ और विश्वामित्र, एक बार इन दोनों में युद्ध हो गया। तो वशिष्ठ जी अपने आश्रम में थे, उनके पास एक गाय थी नंदिनी नाम की। विश्वामित्र आते हैं अपनी आर्मी के साथ। वो सोचते हैं वशिष्ठ जी ये तो छोटे ब्राह्मण हैं और कैसे ये हमको, पूरी आर्मी को हमको कैसे खिला पाएंगे। लेकिन वो कामधेनु थी और नंदिनी गाय से सब खाना प्रकट हुआ पूरा विश्वामित्र का आर्मी के लिए। तो विश्वामित्र हैरान। तो विश्वामित्र ने सोचा एक गाय मैं चोरी कर लेता। तो उन्होंने गाय चुराने की कोशिश की। तो गाय से ही अनंत आर्मी निकली और विश्वामित्र का आर्मी और इस आर्मी में युद्ध हुआ और विश्वामित्र का आर्मी हार गई। विश्वामित्र को वापस जाना। जब विश्वामित्र ने देखा कि ब्राह्मण का गुण इतना है, मेरा तो क्षत्रियता का जो इतने सारे आर्मी थी उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहे क्या, ये ब्राह्मण अकेला इतना कर लिया। तब विश्वामित्र मुनि तपस्या करने बैठते हैं ब्राह्मण बनने के लिए। तो ये ब्राह्मणों का गुण है, गुण से ब्राह्मण बनता है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा गुण ब्राह्मणों का है, वो है त्याग, वैराग, अनासक्ति। संसार में आसक्ति नहीं है, वे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको संसार में आसक्ति नहीं। हम देखते हैं चंद्रगुप्त को किसने गाइड किया? चाणक्य ने। दशरथ महाराज को कौन गाइड करता था? वशिष्ठ जी। धौम्य ऋषि ने किसको गाइड किया? पांडवों को। क्यों? क्योंकि इनमें वो गुण थे। इसीलिए तो पांडव, दशरथ महाराज ऐसे महान योद्धा ये ब्राह्मणों से सीखते थे, समझते थे कि क्या करना है। ब्राह्मणों के लिए कहा गया ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब सत्य, परम सत्य, जो भगवान को जानता है, जो अपने आत्मा को जानता है, जो आत्मा का भगवान के साथ संबंध को जानता है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे 2 मुख से खाते हैं, एक अग्नि से और एक ब्राह्मण के मुख से। उसमें भी ब्राह्मण के मुख से खाया हुआ भगवान कृष्ण को ज्यादा भाता है। और ब्राह्मण जो भी उसको मिलता है दान में, वो क्या करता है? ब्राह्मण जो है उसको कृष्ण भक्ति प्रचार करने में लगाता है। वो अपने उपयोग के लिए जितना आवश्यकता है
वो लेता है और फिर प्रचार में लगाता है। आज ऐसे ही एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी है जिसे कहते हैं इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आज इस्कॉन क्या कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो फूड रिलीफ प्रोग्राम है, सबको प्रसाद बांटना। देखिए, हम भी सबको बांट रहे हैं, लेकिन प्रसाद बांट रहे हैं, कृष्ण को अर्पित करके ज्ञान बांट रहे हैं, गीता और भागवत का ज्ञान बांट रहे हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो गृहस्थ हो, सबको हम ज्ञान बांट रहे हैं इस्कॉन से। ये ब्राह्मणों का काम है, दूसरों को देना, ज्ञान देना। तो ये संसार ब्राह्मण मतलब वैष्णव को भी ब्राह्मण बोल सकते हैं। ब्राह्मण मतलब जो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो इनके वो वैष्णव भी है। ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा गुण है संतुष्टि। जैसे आप खाना पेट में डालते हैं, अब पेट उस खाने को पचाता है, उससे एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी क्या करता है, वो शक्ति क्या करता है? क्या अपने पास रखता है? नहीं, वो पूरे शरीर में फैलाता है प्रॉपर चैनल से, खून के द्वारा, या पूरे शरीर में, आपके पैर की छोटी सी उंगली में या सर तक, सब जगह तक कैसे पहुंचता है? वो पेट ही पहुंचाता है। तो ब्राह्मण को अगर हम देते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वो पूरा चैनलाइज हो जाता है, सारे समाज को मिल जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा। भगवान कृष्ण को आपने संतुष्ट कर दिया तो पूरा जगत संतुष्ट होता है। तो ब्राह्मण को मिला हुआ कोई भी दान वो क्या करता है? भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ब्राह्मण को पहचानेंगे कैसे? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों को पढ़ना है, गीता भागवत को पढ़ना है, समझना है कौन है ब्राह्मण। तो जो भगवान कृष्ण का भक्त है वह है ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो भगवान के भक्त है और भक्ति का प्रचार करने में लगा है, उसी को तो दान देंगे, तब क्या करेगा? वो पूरे समाज में प्रचार करेगा। आज इतना सारा प्रोग्राम चलते हैं इस्कॉन की तरफ से, यूथ प्रीचिंग, कॉर्पोरेट प्रीचिंग, चिल्ड्रन प्रीचिंग, मिड डे मील, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, सत्संग होते हैं। इसके लिए तो धन चाहिए ना, तो इसके लिए तो दान चाहिए। बिना दान के कैसे चलेगा? वैदिक सभ्यता में राजा पूरा ये खर्चा करता था और साधु का काम था जाके पढ़ा के वापस आ जाना। तो अभी इस्कॉन को स्वयं ये दान लेके और पूरे समाज को वापस देते हैं। मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाते हैं किसके लिए? जनता आएगी, भक्त बनेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भगवान का दर्शन लेंगे, कीर्तन सुनेंगे, सत्संग करेंगे, साधु का संग करेंगे। वो मंदिर किसके भले के लिए है? तो सबके लिए भले के लिए है। ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है पहचानना कौन असली ब्राह्मण है, कौन नकली ब्राह्मण है। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज में जब एडमिशन कराते हैं, तो आपका जिम्मेदारी होता है देखना कि स्कूल सर्टिफाइड है या नहीं सर्टिफाइड है, ये कॉलेज सर्टिफाइड है AICTE से कि नहीं सर्टिफाइड है। कभी स्कूल में कहीं धोखा हो गया कि गलत स्कूल है, बाद में पता पड़ा सर्टिफाइड नहीं है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ से निकाल के दूसरे सर्टिफाइड स्कूल में डाल सकते हैं। इसका मतलब भी थोड़ी कि आप स्कूल कॉलेज में डालेंगे नहीं, बच्चे को अनपढ़ रखेंगे। तो वैसे ही अगर आपका अनुभव हुआ है ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों के साथ जो ब्राह्मणों के गुण नहीं है जिनके पास, तो इसका मतलब नहीं कि आप पूरा ब्राह्मण समाज का या वैष्णव समाज का बहिष्कार कर दें। नहीं, हम पहचाने कौन है वैष्णव, कौन है ब्राह्मण, शास्त्रों में दिया हुआ है। एक शंकराचार्य जी न्याय कहते हैं फले न परिचित, कि फल को देख के आपको पता पड़ जाएगा पेड़ कैसा है। आज देखिए श्रील प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने ये इस्कॉन सोसाइटी की संस्थापना की 1966 में। आज लाखों करोड़ों लोग भक्त बन गए। हर जगह पूरे विश्व में, विश्व के हर देश में आपको इस्कॉन के भक्त मिलेंगे। तो इससे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव है, तभी तो इतना कर पाए। और जो प्रभुपाद जी का अनुयायी है, जो उनको पालन कर रहा है, जो उनके आदेश अनुसार चल रहा है, वो भी वैष्णव है। फिर जो उनके आदेश अनुसार चल रहा है वो भी वैष्णव है। ये गुरु परंपरा में जो भी जुड़ेगा और आदेश अनुसार चलेगा वो शुद्ध वैष्णव है। प्रभुपाद स्वयं कहते हैं अगर प्रामाणिक गुरु का वचन सुन के हम चलेंगे तो हम भी शुद्ध हैं। प्रभुपाद जी ने कितने सारे हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, तो ये प्रभुपाद ने चमत्कार करके दिखाया। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद की संस्था भी उतनी ही शुद्ध है, तभी तो फैलती जा रही है, तभी तो बढ़ती जा रही है। समाज के भले के लिए इस्कॉन कार्य कर रहा है। तो ये बात हम समझें
और फिर समझें कि दान कहाँ देना चाहिए। अगर आप किसी गरीब को दान देते हैं, कितना मिसयूज होता है। शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, कितना मिसयूज होता है। और अगर मान लो वो कुछ यूज भी कर रहा है तो उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता। उल्टा अगर उसने मिसयूज कर दिया तो आपको उसका पाप कर्म लेना पड़ता है। अगर आपने किसी को दान दिया, वो व्यक्ति ने सिगरेट पिया, शराब पिया, तो उसका कर्म आपको लेना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर आएगा। अगर ब्राह्मण को देते हैं, जो शुद्ध ब्राह्मण है, वैष्णव को देते हैं, प्रभुपाद की संस्था को देते हैं, तो क्या होगा, आपको कृष्ण की कृपा आएगी, क्योंकि आपका जो लक्ष्मी है, जो डोनेशन है, वो कृष्ण तक पहुंचा, तो कृष्ण की कृपा आपके पास अवश्य पहुंचेगी। तो ये हमारा जिम्मेदारी है, पहचानना और सही ब्राह्मण तक, सही वैष्णव तक पहुंच के उनकी सेवा में लगना। हरे कृष्ण।